अपने सीधे हाथ में फूल लेकर हम ऋषि पंचमी की कथा सुनेंगे। एक समय राजा सीताश्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से भगवान श्री ब्रह्मा जी के समीप गए और उनके चरणों में शीश झुकाकर बोले कि हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों के जानने वाले हो। आपके मुख से धर्म चर्चा सुनकर मन को महान शांति मिलती है, भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने सदा नाना प्रकार के व्रतों के विषय में उपदेश दिए हैं, अब मैं आपके मुख से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ जिसके कारण प्राणी के समस्त जाने अनजाने में किए हुए पापों का नाश हो जाता है। राजा के इन वचनों को सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नृप श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है, धर्म में प्रीति उपजाने वाला है। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को ग्रहण करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सरलता से छुटकारा पा लेता है और उसे नरक में भी नहीं जाना पड़ता। ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय विदर्भ देश में उत्कल नाम का ब्राह्मण अपनी पतिव्रता नारी के साथ निवास करता था। उस ब्राह्मण दंपत्ति के परिवार में एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम सविभूषण था, जो अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। उसने अपनी अल्प आयु में ही चारों वेदों का अध्ययन कर लिया था। हे राजन, उत्तक ने अपनी पत्नी के कहने से अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया, किंतु विधि का विधान कुछ ऐसा था कि वह कन्या विवाह के कुछ समय पश्चात विधवा हो गई। अब ब्राह्मण कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के यहाँ रहने लगी। अपनी कन्या के दुख से दुखी होकर एक दिन उत्तक अपने घर को अपने पुत्र की देख रेख में छोड़कर चला गया और अपनी स्त्री और कन्या को लेकर गंगा जी के किनारे एक आश्रम बनाकर रहने लगा। वह वहां वेदों का पठन करने लगा, उसमें व्यस्त हो गया। तब उसके पास कुछ ब्राह्मण कुमार भी वेदों को पढ़ने के लिए आ गए। कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपना जीवन निर्वाह कर रही थी। वह दत्त चित्त हो माता पिता की सेवा किया करती थी। एक दिन कार्य से थकित हो वह एक शिला पर आराम करने के लिए लेट गई। थकान अधिक होने के कारण उसको अपने शरीर की सुध ना रही। ईश्वर की लीला ऐसी हुई कि आधी रात के समय अचानक उसके शरीर में कीड़े पैदा हो गए। शिष्यों ने उसे वस्त्रहीन तथा उसके शरीर पर कीड़ों को रेंगते हुए देखा तो उन्होंने अपनी गुरु पत्नी को जाकर यह समाचार बताया। अपनी कन्या के शरीर में कीड़े पड़ जाने की बात को सुनकर ब्राह्मणी विलाप करती हुई उस शिला के पास पहुंची। वहां उसकी कन्या सचमुच ही वस्त्र विहीन तथा बेसुध पड़ी थी। उसके शरीर पर हजारों कीड़ों को रेंगते देखकर वह अत्यंत दुखी हुई और चीख चीख कर रोने लगी। इस प्रकार विलाप करते करते वह ब्राह्मणी भी बेहोश हो गई, किंतु जैसे ही उसे होश आया तो उसने अपनी कन्या को गोदी में उठाया और आश्रम में अपने पति उत्तक ऋषि के सम्मुख ले जाकर रख दिया। कन्या की उस दशा को देखकर वह ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप कृपया करके मुझे यह बतलाइए कि आपकी इस साध्वी कन्या की यह दुर्दशा किस दुष्कर्म के कारण हुई है। भार्या की इस बात को सुनकर उत्तक ऋषि अपने नेत्रों को बंद करके शांत होकर हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे। कुछ समय पश्चात उन्होंने अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति के द्वारा कन्या के पूर्व जन्म के समस्त वृत्तांत को जान लिया। तब अपने नेत्रों को खोलकर वे कहने लगे कि हे प्रिय, हमारी यह कन्या अपने पूर्व के 7वें जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उस समय इसने एक बार रजस्वला होते हुए भी घर के घड़े आदि बर्तनों को छू लिया था। बस उसी पाप के कारण आज इसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए हैं। शास्त्रों के अनुसार रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारनी, तीसरे दिन एक धोबन और चौथे दिन वह स्नान करने के पश्चात शुद्ध हो जाती है। शुद्ध होने के बाद भी इसने अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी का व्रत होता देखकर भी उसमें रुचि नहीं ली। व्रत के उत्सव के दर्शन मात्र से तो इस जन्म में इसको उत्तम ब्राह्मण कुल में प्राप्त हुआ। मुनि के इस प्रकार के वचनों को सुनकर उनकी पत्नी बोली कि हे स्वामी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से ही इसे आपके उत्तम कुल में जन्म तो प्राप्त हुआ, परंतु जिसका तिरस्कार करने से शरीर कीड़ों से भर गया, ऐसे महान और आश्चर्यजनक व्रत को आप कृपया करके मुझे अवश्य बतलाइए। तब उत्तक ऋषि आनंदित होकर बोले, हे भद्रे, यह व्रत समस्त व्रतों में उत्तम है। तुमने इस व्रत की जानकारी सुननी चाहिए तो ये हर प्राणी के लिए लाभदायक होगा। इसके प्रभाव से समस्त पापों का
नाश होगा। इस व्रत को करने वाला निश्चय ही दैहिक, भौतिक और दैविक तीनों प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाता है। व्रत करने वाली स्त्री अपने सौभाग्य को प्राप्त करती है। यह चमत्कारी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन होता है। व्रत करने वाली स्त्री को चाहिए कि वह गंगा या पवित्र नदी में अथवा कुएं के जल में स्नान करे और नित्य कर्मों को करने के बाद विधि विधान से पंच अमृत बनाकर श्रद्धा और भक्ति सहित सप्तऋषियों को उसमें स्नान कराए और धूप दीप आदि पुष्पों से पूजा करे। सबसे पहले भूमि को गोबर से शुद्ध करके उस पर अष्टदल कमल बनाकर अरुंधति सहित सप्तऋषियों की स्थापना की जाती है। पवित्र वस्त्रों और अर्पित करे तथा उत्तम फलों और मिष्टान से उनका भोग लगाए तथा अर्घ देवे। अरुंधति सहित सप्तऋषि तथा कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ जी का ध्यान करके इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे श्रेष्ठ ऋषिवरों, आप सभी मेरी पूजा को स्वीकार करें तथा मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप मेरे द्वारा निवेदित किए हुए आराध्य भोग को आदि को स्वीकार करें। इस प्रकार लेटी हुई वह कन्या भी इन सभी बातों को सुन रही थी। तब उसने ऋषि पंचमी के व्रत का संकल्प लिया और भादव मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का इंतजार किया। उसके बाद उसने विधि पूर्वक व्रत किया और उसको जाने अनजाने में किए गए पापों के से मुक्ति मिल गई। इस प्रकार से हमारी कथा पूर्ण होती है। कथा पूर्ण होने के बाद जो फूल हमारे हाथ में है इसको हम जल के लोटे में डाल देंगे और सप्तऋषि के चरणों में समर्पित कर देंगे। तो बोलिए सप्तऋषियों की जय। आइए अब सुनते हैं एक गणेश जी की कथा, क्योंकि कोई कथा हमें अकेले नहीं सुननी होती। एक बार एक ब्राह्मण था। वह रोज सुबह उठकर गंगा जी में नहाने जाता और आकर गणेश भगवान की पूजा करता था। उसकी पत्नी को यह पूजा अच्छी नहीं लगती। वह रोज ब्राह्मण से कहती कि तुम सुबह सवेरे ही पूजा करने बैठ जाते हो, मैं घर का काम काज कब करूं। ब्राह्मण उसकी बात को अनसुना कर देता। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी में नहाने गया। पीछे से उसकी पत्नी ने गणेश जी की मूर्ति को छिपा दिया। ब्राह्मण ने आकर पूछा, मेरी गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तब ब्राह्मणी ने कहा, मुझे नहीं पता कि आपकी मूर्ति कहाँ है। उस दिन ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और कहा, मैं तो गणेश भगवान की पूजा करके ही खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया कि खाना खा लो। ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और वह रोने लगा। दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारी मूर्ति वहां पड़ी है। मूर्ति के मिलने पर ब्राह्मण ने गणेश भगवान की पूजा की। प्रसन्न होकर गणेश भगवान बोले, मेरी सेवा करते करते तुम्हें बहुत दिन हो गए, जो चाहिए तुम मुझसे मांग लो। ब्राह्मण ने कहा, अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में है सुख सारा मांगू। तब गणेश जी ब्राह्मण को वरदान देते हुए वहां से अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद ब्राह्मण गणेश जी की मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। धन धान्य से भरपूर होने के कारण ब्राह्मणी के मन में लालच आ गया। वह भी गणेश भगवान की पूजा करने लगी। उसके बाद ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से बोलकर गणेश जी की मूर्ति को घर में ही स्थापित करवा दिया और वह भी गणेश भगवान की पूजा करने लगी। इस प्रकार दोनों पति पत्नी बहुत प्रेम से गणेश भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दिया वैसा सबको देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। बोलिए गणेश भगवान की जय।